यमुनानगर में दीपावली के बाद अब महाछठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, यमुनानगर के पुराना हमीदा जमुना रिवर पर छठ पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए साधना न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं राजकुमार और आपका सभी का स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ महापर्व जो है वो नजदीक आ चुका है। दीपावली के 6 दिन के बाद इस छठ की बहुत बड़ी मान्यता है और ये 30 अक्टूबर को दिन रविवार के दिन इसको पूर्ण रूप से मनाया जाएगा। मैं पहुंचा हूं यमुनानगर के पुराना हमीदा, जहां पर जमुना जी का एक हेड है, जो जमुना जी यहां पर बैठी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो पहले तो वो जमुना दिखाएंगे जहां पर छठ मैया की पूर्ण रूप से पूजा की जाएगी। यहाँ पर इस छठ पर्व की ये मान्यता भी है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और अभी देखिए छठ में सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है छठ को लेकर, क्योंकि पिछले साल जब छठ थी तो नगर निगम जो था, पूरा प्रशासन, पूरे वहां के नगर निगम के कर्मचारी जो थे, सफाई कर्मचारी जो थे, वो यहाँ पर आकर सफाई करते थे, व्यवस्था पूर्ण रूप से सभी चीजों की तैयारियां करते थे। लेकिन इस साल सभी सफाई कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से हड़ताल की हुई है, अपनी मांगों को लेकर दिन रात सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन छठ महापर्व जो एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है इस छठ पर्व त्योहार की, लेकिन यहाँ पर नगर निगम से कर्मचारी कोई भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ के ट्रस्ट लोग हैं, जो पूर्वांचल मानव समिति है, वो यहाँ पर जो उनके जो अध्यक्ष लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग मिलकर यहाँ पर ये सारी तैयारियां कर रहे हैं, स्वयं ही सफाई कर रहे हैं। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएगा कि किस तरह से जो लोग हैं अपने इस पूजा को, इस छठ मैया की पूजा को कितनी महत्वता देते हैं कि स्वयं खुद आकर अपने सुबह से ही लगातार इस पूरी जगह की सफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने साथ आपको उन जो इनकी जो ट्रस्ट है, जो पूर्वांचल मानव समिति संस्था है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। आखिर आज आप ये स्वयं काम कर रहे हैं, आखिर आपके जो यमुनानगर प्रशासन है उनकी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण जी, पूर्वोत्तर मानव कल्याण समिति का उप प्रधान हूँ और जो है ना, हमारे कमेटी से कोई सहयोग नहीं मिला इस बार। वो कर्मचारी सब हड़ताल पे है, इसलिए हम लोग जो है ना बड़ी तन मन धन से, देखिए आपके सामने जितने भी बंदे हैं ये सब जो है ना लगे हुए हैं, अपने आप लग के सफाई किए इतने बड़े घाट का। और छठ मैया की इतनी जो है ना मानता है कि हम नहीं करेंगे तो भी जो है ना चलेगा, लेकिन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ हो जाती है? कम से कितने लोग? कम से कम 4,000-5,000 लोग आते हैं। तो सरकार की तरफ से इस बार कोई यमुनानगर प्रशासन की तरफ से या नगर निगम सफाई के मामले में कोई भी जो है ना यहाँ पे हमें सुविधा नहीं मिली है, ना जो है ना किसी प्रकार का हमें सहयोग मिला है। और इसलिए जो है ना हम लोग जो है ना सब कर्मचारी जो है ना हड़ताल पे हैं। जब भी हम लोग प्रशासन से गुहार लगाए, उन्होंने बोला कि भाई इस बार कोई आदमी नहीं मिलेगा, आप लोग खुद ही करो। तो देखिए कितनी दुर्भाग्य है हमारे लोग की जो है ना कि यहाँ पे छठ माता का जो है ना इतना बड़ा पर्व हमारे लोग का है और इसको जो है ना प्रशासन थोड़ा भी हमारी सहायता नहीं करती है। तो अभी जो आप लोग स्वयं मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं, तो आप कितना तक तकरीबन यहाँ पर क्या क्या तक आप अरेंजमेंट कर देंगे? कितनी सफाई वगैरह हो जाएगी? सफाई हम सारा इंतजाम भी किया जाएगा यहाँ? सारा सफाई कर दिए है हम लोग। यहाँ पे जो है ना जितने भी लोग हैं सब सफाई में लगे हुए हैं। अपना अपना कोई छठ बना रहा है, कोई जो है ना अपना घाट बना रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है ना बनाते हैं, जिसके अंदर लेडीज बैठ के पूजा करती हैं। वो सब जो है ना कहना बल्कि अपना अपना सहयोग सब आदमी दे रहे हैं। जो है ना जो भी पूर्वोत्तर मानव कल्याण समिति के अधिकारी हैं, कोई पराली के लिए दौड़ रहा है या फिर पराली पे बैठने के लिए जो है ना, पराली की समस्या इस बार बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो है ना सबों ने वो किया कि पिछले साल जो है ना हम लोग प्लास्टिक का जो है ना वो आता है चटाई सी, वो खरीदेंगे और सबको देंगे। हर साल समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पराली जो है ना लोग कैंपाइन से कटवा देते हैं और कटवाने के बाद जो है ना वो सारा जो है ना जला देते हैं, हमें मिलता ही नहीं है पराली। तो पूर्ण रूप से आपके अंदर एक छठ मैया के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा दिख रही है, जिस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं। तो छठ मैया का नाम लेकर आप एक जोर सा जयकारा लगा दें, बोल छठ मैया की जय। देखिए इन लोगों में जो यहाँ के जो संस्था के लोग हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, और देखिए एक श्रद्धा
छठ मैया का पर्व, जो कि बहुत बड़ी मान्यता है इस छठ मैया की, क्योंकि ये जो छठ मैया है ये पुत्र के लिए माना जाता है। पुत्र की माता रानी से मनोकामना की जाती है कि माता रानी मुझे पुत्र की प्राप्ति दे, और जिनके पुत्र हो जाते हैं उन पुत्र की लंबी उम्र के लिए भी इस छठ का त्योहार भी, इस व्रत को पूरा किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन को यह भी कहना चाहूंगा कि वो दिखाएगा कि जो यहाँ के श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ की छठ मैया को बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इनको कितनी महानता दी जाती है, महत्वता दी जाती है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, देखिए किस तरीके से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी ये बहुत बड़ा अनुभव है, एक बहुत बड़ी श्रद्धा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो यह भी दिखाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं, किस तरीके से छठ मैया को किस तरीके से बनाकर उसके बाद उस पर रंग किया जा रहा है, इसकी पूर्ण रूप से सुंदरता इसमें पेश की जा रही है, और इसी को ही छठ माता के रूप में इसको मनाने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो काम कर रही हैं कुछ महिलाएं भी हैं जो किस तरीके से छठ मैया को बना रही हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से वो रेत का, जो यहाँ की जमुना की जो रेत है, उस रेत को किस तरीके से उसका छठ मैया को किस तरह से विसर्जन किया, उनका बनाया जा रहा है, किस तरीके से उनको किस तरह से उनको रूप दिया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे इसी माता जी से कि इनका क्या कहना है छठ के बारे में। जी आपका क्या नाम है? जी पूनम जी, आप ये बताइए छठ मैया कितने साल से पूज रहे हैं आप? 7 साल। तो जैसे कि आप ये छठ बना रहे हैं, ये किस तरीके का बनाएंगे आप, कैसा होगा ये बनाने? ये हम लोग छठ पूजा मनाते हैं बिहार में। अच्छा, तो सरकार प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा मिली है इसका? कुछ भी नहीं, प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिली है। तो छठ मैया का जो है एक अच्छा सा नाम लेके जयकारा लगा दीजिए। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि जो छठ मैया बनाई जाती है, ये किसके लिए बनाई जाती है, क्या मानता होती है इसकी? हम लोग जो मानते हैं छठ मैया हम लोग को पूरा कर देते हैं। इस व्रत का क्या महत्व होता है, थोड़ा ये भी बताइए जरा विस्तार से कि क्यों रखा जाता है ये व्रत? ये व्रत हम लोग का 3 दिन के होता है। अच्छा, तो 3 दिन तक आप लोग खाते पीते कुछ भी नहीं है? तो ये होता किस चीज के लिए, इसमें क्या? ये जो आप मांगेंगे, जो इच्छा पूरा होगा वो कर देगी छठ माता। ये पुत्र के लिए भी होता है? हाँ, बाल बच्चे के लिए भी होता है। तो क्या मनोकामना पूर्ण करती है छठ मैया? एकदम करती है। देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि छठ मैया का जो पर्व है वो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और 3 दिन लगातार इसका व्रत भी रखते हैं। इसमें अन्न का और जल का बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का फल या जो अन्न है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी महत्वता ही इसी चीज की है कि ये बहुत बड़ी छठ है, छठ पर्व है, और यहाँ पर इस स्थान पर कल के दिन जो 30 अक्टूबर का दिन है जहां पर छठ मनाया जाएगा, वहां पर कम से कम 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर होंगे। और अब यही देखने वाली बात है कि छठ मैया कितने लोगों पर अपनी कृपा करती है। यमुनानगर से राजकुमार, साधना न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राज। यमुनानगर हरिपुर कमोज गांव के गुलाबगढ़ पंचायत में साधना न्यूज की टीम पहुंची। यहां टीम ने पंचायत चुनाव 2022 को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। टीम ने यमुनानगर की जनता से गांव की विभिन्न समस्याओं पर बात की। पंचायत चुनाव को लेकर कितना उम्मीदवारों से सहयोग है या निराशा है, देखिए साधना न्यूज रीजनल हेड राजकुमार सैनी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं राजकुमार और साधना न्यूज में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं हरिपुर कम्बोज गांव में, जो एक गुलाबगढ़ का एक गांव भी है, जहां पर हमारे जो गुलाबगढ़ के जो सरपंच हैं, जो इस समय लोगों के बीच खड़े हो रहे हैं, अपने चुनाव को लेकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए खड़े हो रहे हैं। और आखिर इन्होंने क्या क्या अपने दिमाग में ये चीजें सोची हैं कि मैं क्या क्या जनता के लिए विकास करूंगा। गाँव में इतनी समस्याएं होती हैं, गाँव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं। उसी को लेकर आज हम बात करना चाहेंगे। यमुनानगर के जो हरिपुर कम्बोज गांव है, उसी की पंचायत पड़ती है गुलाबगढ़, जहां पर आज मैं खुद यहां पर स्वयं पहुंचा हूं। और जो व्यक्ति जो यहां से खड़े हो रहे हैं वो उनका नाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने इन 2 गांव से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो दो गांव इन्हीं के अंडर में आते हैं, और ये चुनाव भी उसी गांव में लड़ रहे हैं। आखिर जनता की क्या क्या समस्याओं का निवारण भी करेंगे, आइए हम जानते हैं इन्हीं से ही। क्या नाम है जी आपका? कुलवंत सिंह जी। कुलवंत जी, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके अंडर में कितने गांव आते हैं अभी जिससे आप लड़ रहे हैं?
हमारे यहाँ 2 गांव हैं, एक हरिपुर पंचायत है हमारी और एक गुलाबगढ़ जी। तो यहाँ पर तकरीबन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसा कि आप रहने वाले भी यहीं के हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं गुलाबगढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर गांव में क्या क्या ऐसी समस्या है जिसके लिए लोगों का समाधान करेंगे? यदि आप भविष्य में आने वाले समय पे आप यदि सरपंच बन जाते हैं तो जनता की जो समस्या है, गांव वालों की समस्या है, उसका क्या क्या निवारण करेंगे और समस्या क्या क्या वो भी जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए सर, आप गांव में गए होंगे, वहाँ पर जो समस्याएं लोगों ने बताई भी होंगी, लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो मेन है कि बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इस तरह के हमारे मुद्दे रहेंगे। जिस तरह गांव में बारात करनी है तो हर किसी की समस्या है, अभी कहीं बारात आए, कहाँ बिठाएं, अपना कार्यक्रम कराएं। एक कन्यादान सगुन योजना वो भी हम गाँव में यहाँ दिलाएंगे। जैसे कई लोग, हम बच्चियां इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आय का बनवाते हैं या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो क्या करते हैं कि बेचारे शहर में जाते हैं। उनके लिए एक गांव के अंदर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आएंगे कि वो अपनी समस्याएं यहीं, अपनी सारा कुछ यहीं करवाएं। और दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के घर तो है लेकिन छत उनकी कच्ची है। तो एक सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों को जो है कि कच्ची छत है जो हम कानूनों के है करार दिलवाएंगे जी। ये सबसे बड़ा हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और भी इस तरह की कहीं है जी, जैसे पशु का किसान क्रेडिट कार्ड है, काफी लोगों के नहीं है हमारे गांव में और हरिपुर में, उनको जो क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाएगा जिससे वो कोई भी पशु खरीद सका और जो उनकी किस्त है वो थोड़ी थोड़ी अपना दूध बेचकर उसको निकाल सकेंगे। तो ये जो 2 गांव है, यहाँ पर टोटल वोटें कितनी है 2 गांव को? यहाँ लगभग 1,000 वोट है जी यहाँ पर, और कुछ इसमें हरिपुर की है जी और गुलाबगढ़ की है, बराबर सी वोट है लगभग। मनोज जी, मेरा एक सवाल है कि सरपंच तो बन जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत बातें कही कि मैं ये विकास कराऊंगा, लेकिन ऐसा भी देखने को आता है और जनता का कहीं कहीं नाराजगी भी दिखती है कि विश्वास तो दिला देते हैं वोट के समय पे, लेकिन जैसे ही वोट अगर आप जीत जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, फिर अपने वादे सारे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा होगा? देखिए राजकुमार जी, हमने अपने के पैम्पलेट बनवाए हैं, इनमें साफ साफ लिखे गया, ये पैम्पलेट लोग संभाल के रखते हैं, अगर हम भूल लेंगे इसको तो हमारे पास लेके आए भी आपने जो ये वादे किए थे कच्चे थे। अगर ऐसी बात है भाई हम वादे पूरे नहीं कराते, मेरे जो घर है उसके गेट पे दरी बिछा कर बैठ जाओ अगर उनके वादे पूरे न करा, और तब तक बैठे रहो जब तक उनके वादे पूरे नहीं होंगे। खाना मांगो घर पे, चाय मांगो, रहने के लिए हमें फोर्स करो, ठीक है जी। हम अपने वादे जो करे वो पक्के करे, और सरकारी वादे हैं, अपनी तरफ से कोई वादा नहीं हमने करा। जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी सरकार की स्कीम है, विधवा पेंशन है वो भी सरकार की स्कीम है जी। तो अभी पेंशन कितनी लगी हुई है यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की? जानकारी तो होगी थोड़ी। देखो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 25-30-50 एक पेंशन है। तो अभी कितने लोग हैं ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी पेंशन की जरूरत आज की डेट में? क्योंकि पेंशन ही एक बुजुर्ग लोगों का सहारा है, जो 2 वक्त की उनको रोटी मिल जाती है। कुछ ऐसा परिवार भी होता है कि शायद अपने माँ बाप को पूर्ण रूप से ना भी खाना खिला सके, लेकिन ये जो सरकार पेंशन दे रही है शायद इस पेंशन से ही उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है। कोई ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे जो आपने अगर सर्वे भी किया होगा आपने गाँव-गाँव जाकर, कितने ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी पेंशन नहीं लगी है? क्या उनको पेंशन जीत जाते हैं तो क्या लग जाएगी तुरंत? देखिए राजकुमार जी, मेरा अभी तक तो कोई इरादा नहीं था कि चुनाव लड़ूंगा सरपंच का। इससे पहले भी मैंने अपने गांव में 10-12 पेंशन लगवाई निस्वार्थ, बिना किसी लालच के जी। और मेरे गांव के अंदर इस वक्त मेरे ख्याल से बस 5 या 6 लोग ऐसे होंगे जिनकी पेंशन नहीं लगी। और ये अगर परमात्मा तिलक लगाता है सरपंची का तो उनकी पेंशन सबसे पहले लगवाई जाएगी। बच्चों की अगर हम बात करें, गांव के अंदर में सबसे ज्यादा समस्या सड़कों को लेकर आती है, बच्चों की शिक्षा को लेकर आती है। स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर खंडर बने होते हैं, ना तो सीटें होती है बैठने के लिए, ना बेंच होता है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। क्या जीतने के बाद उन बच्चों की व्यवस्था या उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर कितना ध्यान जाएगा आपका? ऐसे अजी, हमने ना अपने जो एजेंडा हमारा उसमें स्पेशल लिखवाया गया कि जो बच्चे हैं उनके लिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा जो होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। उसमें जो बच्चे हैं अपना नेट चलाएंगे, वाईफाई ऑन करेंगे, उनको फ्री मिलेगा। उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को सही ज्ञान दिया जाए, अपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो उससे यूज करें, है ना। इस तरह के हमारे पास और भी कई चीजें हैं भी, जैसे बच्चियां जो सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, लड़को हो या लड़की हो, जो गांव के अंदर सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे उसको लैपटॉप और एक टैबलेट दिया जाएगा, सम्मानित कराया जाएगा किसी अच्छे मंत्री से।
तो पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आपको निशान तो मिला होगा, क्या निशान है आपका? बिल्कुल हमारा साइकिल का निशान है जी, और जो नंबर 1 पे है मशीन के ऊपर। तो वोटिंग की डेट क्या है जो 2 नवंबर को डलेगी जी वोटिंग हमारी, और हरिपुर में डलेगी। तो देखा आपने कि हमने जो हरिपुर कम्बोज है जिसकी पंचायत है गुलाबगढ़, वहां के जो कुलवंत सिंह जी हैं जो सरपंची चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। हालांकि गांव में कितनी समस्या है, क्या क्या विकास होना है, बच्चों से रिलेटेड है या फिर उनके पेंशन से रिलेटेड है या गांव के विकास से रिलेटेड है, हर तरह की समस्या है। जनता की जो भी समस्या है उसका निवारण आने वाले 2 नवंबर को पंचायत चुनाव की वोटिंग के बाद ही पता लगेगा कि इनके सर ताज चढ़ता है या नहीं। साधा न्यूज के लिए यमुनानगर से राजकुमार। मैं हूँ राजकुमार और साधा न्यूज में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं